हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग शेयर ज़रूर किए होंगे। कम से कम आप टारगेट रखें कि कम से कम एक विद्यार्थी को प्रतिदिन शेयर करें, जिससे ये होगा कि उसको भी आपकी तरफ फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसे विषम स्थिति में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पढ़ाई स्टॉप कर दिए हैं क्योंकि कोचिंग स्कूल बंद है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जितने भी विद्यार्थी 10th क्लास में हैं वो सभी को आप ये वीडियो दिखाएं और उसको कहें कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आगे जितने भी हम वीडियो डालेंगे वो सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके आसपास या आपके गाँव में जितने भी बच्चे हैं वो कोई भी 10th क्लास की तैयारी से वंचित न रह जाए। आप प्रयास कीजिए कि उसके पास तक ये आप वीडियो पहुंचा दीजिए। उसके बाद जिन लोगों को कुछ परेशानी अगर कुछ परेशानी हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके और कमेंट कीजिए कि सर हमको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर वॉइस जो है आवाज़ अच्छा से नहीं आ रहा है, या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हम उसको सुधार करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आगे का क्लास। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था कि संख्या को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना था। किसके रूप में लिखना था? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में ये a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है ये आया कहां से था? तो मैंने आप लोगों को बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये a बराबर बी क्यू प्लस आर आया था। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि अगर हमको दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, कितना धनात्मक पूर्णांक? दो धनात्मक पूर्णांक। अगर हम लोगों को दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है तो हम लोग एक्स्ट्रा दो और धनात्मक पूर्णांक उसी में एडजस्ट कर सकते हैं, उसी में उपस्थित कर सकते हैं। और हम लोगों को जो दो धनात्मक पूर्णांक उसमें मिलता था वो कौन मिलता था? a और b। और हम लोग नया जो धन पूर्णांक उसमें एडजस्ट करते थे वो किसको एडजस्ट करते थे? q और r को। तो इसमें हम लोग को ढूंढना है कि q और r कौन होगा। यानी कि हम लोगों को दो धनात्मक पूर्णांक 90 और 17 दिया गया है। 90 और 17 यानी a और b के जगह पे हम लोग को मिला हुआ है। और हम लोगों को पता क्या करना है? q और r। q और r पता करने के बाद हम लोग इसके रूप में उसको सजा करके लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने बना रखा होगा इसको। आप लोग मिलाइएगा अपने कॉपी में कि सही बन रहा है कि नहीं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अगर जो लोग कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं और उसके बाद वीडियो को चलाएं। ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। नोट करते चलें आप हमारे साथ में, ज़्यादा फायदे होंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था 90 और 17। 90 और 17 को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना था। किसको लिखना था? 90 और 17 को किसके रूप में लिखना था? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो यहाँ 90 और 17 जो है ये किसके जगह पे है? तो a और b के जगह पे है। ये a और b के जगह पे है। अब ये दोनों में कौन a है और कौन b है? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि आप इसमें देखें कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। ये दोनों में, ये 90 और 17 में बड़ी संख्या कौन है? तो 90 बड़ा है और 17 जो है वो छोटा संख्या है। तो 90 यहाँ बड़ी संख्या है और 17 जो है 90 से छोटी संख्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ हम लोगों को 17 से भाग लगाना है किसमें? 90 में। क्या करने के लिए? Q और R पता करने के लिए। Q और R पता करने के लिए हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगा देते हैं। भाग लगाएंगे यहाँ पे, क्या आएगा? 17 पचे कितना होता है? 85 होता है। अब यहाँ 85 लिख दिए हैं, घटा दें इसको तो कितना आया? 5 0। इट मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ भागफल के रूप में क्या मिला हम लोगों को? 5 मिला। शेषफल के रूप में क्या मिला? 5 मिला। सवाल उठा कि यहाँ पर सर ये 17 और 90 हम लोगों को पहले से पता था, तो अब ये जो दो मिला हम लोगों को इसमें कौन Q है और कौन R है? तो पिछला वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे तो मैंने बताया है उसमें कि यहाँ जो भागफल के रूप में आता है वो Q होता है। Q4 क्वेश्चन कहा जाता है उसको।
और यहाँ ये जो नीचे बच रहा होता है वो हमारा शेषफल होता है, आर होता है। रिमाइंडर कहते हैं उसको अंग्रेजी में, इसलिए उसको संकेत के रूप में आर लिखा गया है। तो इसमें ए, बी और क्यू और आर कौन हुआ आपका? इसमें 90 जो बड़ा है, बड़ा होता है वो ए होता है, जो छोटा होता है वो बी होता है। तो यहाँ हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए कौन हो गया? 90। बी कौन हो गया? 17। ये क्या आ गया? क्यू आ गया। और ये क्या आ गया? आर आ गया। अब हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप यहां देखें, ए की जगह पे क्या है? 90 है। ए बराबर यानी 90 बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, बी 17, क्यू 5, 17 गुना 5 प्लस आर। आर यहां पे कौन सा है? 5 है। ये किसके रूप में हो गया? ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हो गया। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में आ गया। इसको हम लोगों ने लिख दिया। यहां पर आप लोगों ने देखा कि ए बराबर कितना है? 90 है। ए बराबर 90 है। बी बराबर कितना है? 17 है। क्यू बराबर कितना है? क्यू बराबर यहाँ 5 है। आर बराबर कितना है? 5 है। इसमें उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोगों ने भी, बहुत सारे विद्यार्थी लोग जो हैं वो सही बनाए होंगे। अब देखते हैं दूसरा। दूसरे में फिर यहाँ पे आप देखें कि बड़ा कौन है? 18। छोटा कौन है? 6। ए कौन होगा इसमें? ए कौन होगा इसमें? 18 होगा। बी कौन होगा इसमें? 6 होगा। जो बड़ा होता है वो ए, जो छोटा होता है वो बी। अब यहाँ हम लोग भागा लगाएंगे। किसमें किससे भागा लगाएंगे? छोटे से भागा लगाएंगे। किसमें? बड़े में। तो 6 से भागा लगा रहे हैं किसमें? 18 में। बोलो 6 तिया कितना हो गया? 18। अब यहाँ माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 0 बच गया। अब यहाँ पर कौन ए हुआ, कौन बी हुआ, कौन क्यू और कौन आर? तो ए और बी तो पहले से पता है। ए कौन है? 18 है। बी कौन है? 6 है। और क्यू कौन है? तो जो भागफल आता है। आर कौन है? तो जो शेषफल आता है। इट मींस कहने का मतलब है कि यहाँ ए हमारा 18, बी कितना आया? 6, क्यू कितना आया? 3 और आर कितना आया? 0। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में जब लिखेंगे, लिखने पर ऐसा आप पहले भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें मैंने नीचे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की जगह पर आप बैठा दें कि ए की जगह पे कितना आ गया? 18 आ गया। बी की जगह पे कितना है? 6। क्यू के जगह पे कितना है? क्यू के जगह पे कितना है? 3 प्लस आर। आर के जगह पे कितना है? 0 हो गया। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। अब अगला तीसरा देखते हैं हम लोग। बताया जाए कौन बड़ा है? 205 बड़ा है। किससे बड़ा है? 10 से बड़ा है। तो अब किससे किस में भागा देंगे? 10 से भागा देंगे किसमें? 205 में। तो 10 से भागा देंगे 205 में। भागा दिया जाए, 10 दूना 20, 0 आ गया। ऊपर से 5 उतारे, नहीं लग रहा है, क्या करेंगे? 0 से लगा देंगे। कितना आएगा? 0। घटाने के बाद कितना बच गया? 5। अब यहां देखें आप लोग, ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है और आर कौन है। तो ये क्या होता है? बीच वाला ये ए होता है। यहां पर ए बराबर कितना है? 205। बी बराबर कितना है? 10। क्यू बराबर कितना है? 20। आर बराबर कितना है? 5। अब उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो यहां किसके रूप में हम लोगों को लिखना? ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को? एक बराबर बी क्यू प्लस आर, एक हजार पे 205 बराबर बी क्यू 10 गुना क्यू के जगह पे 20 और प्लस कितना? 5 हो गया। अब देखते हैं अगला 39 और 5 को देखते हैं। तो कौन बड़ा है? 39। छोटा कौन है? 5। छोटा कौन है? 5। अब यहाँ पे किससे किस में भागा देंगे? तो 5 से भागा देंगे। किसमें? 39 में। तो 5 सते 35। भागा लगाने के बाद, घटाने के बाद कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। भागफल कितना है? 7।
आप चुने इसमें ए कौन है, बी कौन है, क्यू कौन है और आर कौन है। तो ए बराबर कितना आप चुन लिए 39, बी बराबर कितना चुन लिया 5, क्यू बराबर कितना चुन लिए 7 और आर बराबर कितना चुन लिए 4। आर बराबर कितना चुन लिए 4। तो अब बताएं यहाँ पे, अब इसको किस रूप में लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने पर क्या आ गया 39 बराबर बी क्यू 5 गुना 7 और प्लस 4। देख लिया आप लोगों ने। तो अब हम लोग पिछले जो पढ़े थे वो महत्वपूर्ण बिंदु, वो 3 महत्वपूर्ण पद हम लोग पढ़े थे। इस सॉल्यूशन के बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो सबसे पहले वो कमेंट में जाकर के बता देंगे कि हाँ सर हम लोगों को डाउट है, और इसके बाद फिर अगर किसी को डाउट रह जाएगा तो हम अगले वीडियो में फिर से इसको बताने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें महत्वपूर्ण पद। तो महत्वपूर्ण पद में हम लोगों ने क्या देखा था, 3 पद हम लोग देखे थे मुख्य रूप से। एक पहला पद हम लोग देखे थे प्रमेयिका, दूसरा हम लोग देखे थे एल्गोरिदम, और तीसरा हम लोग देखे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर ही ये प्रश्न आप लोगों को दिया गया था। हम लोग अब उसी में जो महत्वपूर्ण पद है उसी में आगे बढ़ेंगे। हम लोग 3 चीज और जानेंगे। कौन कौन सा 3 चीज और जानेंगे? एक उसमें जानेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी संख्या को कैसे लिखते हैं, एक ये समझेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग 3 पद और पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट कर लें। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों को इसको उतारने में सुविधा होगी। हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभाज्य गुणनखंड किसको कहा जाता है? किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणक के रूप में लिखना। किसी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणक के रूप में लिखना उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड। कब? जब किसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणक के रूप में लिख देते हैं। कोई भी संख्या अगर आपको दिया गया है, अगर आप उसको अभाज्य गुणक के रूप में लिख रहे हैं, यानी जितने भी उसमें गुणक आ रहे हैं सब अभाज्य संख्या आ रहे हैं, तो वो जो गुणक रूप होगा उस अभाज्य संख्या का, वो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें किसी ने कह दिया कि 90 का अभाज्य गुणनखंड करें। किसका अभाज्य गुणनखंड करें? 90 का। अब 90 का अगर अभाज्य गुणनखंड करना है, ये संख्या हम लोग को दिया हुआ है और 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसको किसके रूप में लिखना होगा? हम लोग को अभाज्य संख्या के गुणक के रूप में लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे इसमें भाग लगाएंगे वो 2 से। हम लोग देखेंगे कि ये किससे कट रहा है और स्टार्ट करेंगे 2 से। किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से, क्योंकि हमारा 2 जो होता है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे 2 से। 2 से अगर नहीं लगा तो फिर इसके बाद की अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। 3 से ट्राई करेंगे। अगर 3 से भी नहीं लग रहा है तो उसके बाद इसके बाद की अभाज्य संख्या कौन है? 5 है। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 7 है। इसके बाद कौन सा है? 11 है। इसके बाद कौन सा है? 13 है। इसके बाद कौन सा है? 17 है। इस तरह से जैसे जैसे आगे हम लोगों को अभाज्य संख्या मिलते जाता है उसी तरह से इसमें हम लोग ट्राई करते जाते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे? 2 से। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे और भी आगे मतलब बढ़ते जाएंगे, आवश्यकता पड़ा तो 2 से इसमें ट्राई करें। 2 से भाग लगाएं। सबसे पहले 2 से अगर भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आएगा? आप यहाँ 2 से भागा दे 90 में, तो 2 चौके 8, 1 0 2 5 10, कट गया। ये कितना आया? 45। तो इस 45 को आप यहाँ लिख दें। 45 को यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे? फिर से इसमें भागा लगा करके देखेंगे। किससे? 2 से। 2 से आप 45 में भागा लगाएं। तो अगर हम 2 से भागा लगाएंगे 45 में तो 2 दूना 4,
0 आ गया, 5 उतरेगा, 2 दूना 4, शेष बच गया 1। जब शेष बच जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 से कट नहीं रहा है। जब यहाँ शेष 0 बचे तब समझेंगे कि वो जो जिससे हम लोग भागा दिए हैं उससे वो पूरा पूरा कट गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब 2 से ये नहीं लगेगा। तो अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे चेक करेंगे? 3 से। अब 2 से लगा हुआ हो गया, अब नहीं लगेगा इससे, अब इसके बाद कभी भी नहीं लगेगा 2 से। अब हम लोग चेक करेंगे किससे? 3 से। चलो 3 से चेक करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, किसमें? 45 में। एक बार में 3, घटाने के बाद कितना बचा? 1, ऊपर से कितना उतर गया? 5, 3 बचे 15, कट गया ये। कितना आया कटने के बाद? 15, 15 से कट गया ये। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 से ये कट जा रहा है, तो यहां लिखेंगे 3 और यहां कितना लिखेंगे? जितना कटने के बाद आया, कितना आया? 15। 3 से भाग लगाए तो कितना से कटा? 15 से कटा। तो अब यहाँ 15 आ गया। अब फिर हम लोग ट्राई करेंगे किससे? पहले 3 से करेंगे, अभी 3 से ही ट्राई करते रहेंगे। जब तक 3 से कटते रहेगा तब तक 3 से ट्राई करते रहेंगे। जब तक 2 से कट रहा था तब तक 2 से ट्राई किए। यहाँ एक ही बार में देखें कि नहीं कटा, एक बार कटने के बाद फिर नहीं कटा तो हम लोग 3 पर आ गए। फिर 3 से अभी चेक करते रहेंगे जब तक किससे कट रहा है तब से। 15 में लगाते हैं भागा 3 से, 3 बचे 15, कट गया। 3 से लगाएंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 5। फिर अब आप 3 से लगा के देखेंगे, किसमें? 5 में। एक बार में 3, कितना शेष आ गया? 2, कटा 3 से? नहीं कटा, तो अब 3 से नहीं लगेगा। किससे ट्राई करेंगे 3 के बाद? 5 से। तो 5 से भाई 5 में तो एक बार में ही लग जाएगा। तो कितना आ रहा है? 5 से लगाएं तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखें, अब 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग 5 तक जा चुके हैं और 5 से अब हम लोगों को एक छोटी संख्या मिल गया। इट मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा कि अब इसमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जब भाग इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है तो अब हमारा जो 90 है वो पूर्ण रूप से अभाज्य गुणक के रूप में अब लिखा जाएगा। कितना कितना आएगा इसके अभाज्य गुणक में देखा जाए। 90 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? ये जितने भी आप संख्या इधर लाए हैं लेफ्ट साइड में, वो सब को गुना के रूप में आप लिख दीजिए। यहां 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और यहां वाला संख्या भी 1 हो गया। यहां आपका नीचे जैसे ही एक अभाज्य संख्या बच जाए, यहाँ पे नीचे में जब एक अभाज्य संख्या बच जाए तो आप उस समय भागा लगाना छोड़ देंगे। जब यहाँ पे एक अभाज्य संख्या बच जाएगा तो आप भागा लगाना छोड़ देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें कि क्या आ गया। हालांकि हमारा जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर आप ऐसा करना चाहें कि हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं, अभाज्य संख्या मिल गया, अब आप इसको रोक सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 3 और गुना कितना? 5। ये फिर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, यही कीजिए आप। यहाँ एक अभाज्य संख्या मिल गया, आप रुक जाइए। 5 हमारा अभाज्य संख्या, हम यहीं पे रुक गए, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो अब आप इसको गुना करके चेक कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये 90 आ रहा है कि नहीं। 2 में 3 से गुना करें, 2 तिया 6, 6 को फिर 3 से गुना करें, 6 तिया 18, 18 में फिर 5 से गुना करें, 18 पचे 90, 90 है हमारा ये। तो ये 90 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर, जैसे 105। 105 का अभाज्य गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले 105 में कितना से भागा लगाएंगे? 2 से। 2 से आप लोग सभी लोग भागा लगाएं, इसमें 2 से 105 में भागा लगाएं, 2 बचे 10, कट गया, 5 उतरा, 2 दूना 4, 1 शेष बच गया। इट मींस 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। हालांकि 2 से चेक करने का शॉर्टकट तरीका भी आप लोग जानते होंगे कि अगर इकाई स्थान पर 2 4 6 8 या 0 रहे तभी उसमें 2 से भाग पूरा पूरा लगेगा। तो यहाँ इसके इकाई स्थान पे क्या 2 4 6 8 0 में से कोई है? नहीं है, 5 है, 2 से नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा तो अब किससे भाई हम लोग चेक करेंगे? 3 से। 3 से अब चेक करेंगे। तो जब इसमें 3 से चेक करेंगे तो
3 से चेक करने का क्या तरीका है? आप लोग कुछ विद्यार्थी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो 3 से भागा दे करके देख लें, और नहीं जानते हैं तो यहाँ सुने हम बता रहे हैं। 3 से चेक करने का तरीका है जल्दी में कि वो कटेगा कि नहीं। आप जो संख्या दिया गया है उसमें जो अंक है उस अंक को आप जोड़ दें। यहाँ जोड़े 105 है तो 105, 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब आप जो जोड़ करके आया योगफल जो आ रहा है उसको आप देखें कि वो 3 से कटता है कि नहीं। तो योगफल हमारा कितना आया? 6 3 से कटता है कि नहीं? 3 दूना 6 कट जाता है, इट मीन्स ये भी कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पता कर लिए कि ये 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से जल्दी से भागा देके देख लीजिए कि भागफल कितना आ रहा है, कितना बार में कट रहा है। 3 तिया 9, 1 5, 3 पचे 15, कितना से कट गया? 35 से। 3 से जब भागा लगाएं तो 35 बार में कट गया। अब फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। 3 और 5 कितना हो रहा है जोड़ने पर? 8। 3 का में 8 आता है? नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा ये। चलिए अब बात करते हैं 3 से जब नहीं कटेगा तब किससे कटेगा? 5 से ट्राई करना हम लोगों को, तो 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से ट्राई करने का क्या तरीका है? 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है कि इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 5 या 0 है तब वो 5 से कट जाएगा। इकाई अंक कितना है? 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 से कट जाएगा। तो आप लोग देखें यहाँ हम भागा दे रहे हैं, हम लोग को पता करना है कि कितना बार में कटेगा। तो 5 सते 35, कितना बार में कट गया? 7 बार में कट गया। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 5 से लगा रहे हैं ना, यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितना बार में कट गया? 7। आप देखें 7 एक खुद जो है वो अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या यहाँ पे आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया है। यहां भी आपको मिल गया था क्या? अभाज्य संख्या। तो जैसे ही अभाज्य संख्या मिल जाए नीचे में तो हम लोग को समझ लेना है कि अब हम लोग का अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया है। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे किसको? 105 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे? ये साइड वाले लेफ्ट साइड वाले को क्या करेंगे? गुना में लिख देंगे। 3 गुना 5 और एक नीचे वाले को लिख देंगे जो नीचे बचा हुआ। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 105 का। अब आप लोग समझ गए होंगे किसी भी संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंड करना हो तो आप सबसे पहले उसमें इस तरह से चेक करेंगे। 2 से भागा लगाएंगे, 2 से अगर लगना बंद हो गया तब किससे लगाएंगे? 3 से। अगर 3 से लगना बंद हो गया तब किससे? 5 से। 5 से लगना बंद हो गया तो 7 से। इट मीन्स जैसे जैसे अभाज्य संख्याएं आगे आती जाती है आप उसी तरह से उसी संख्या से आप भाग लगाने का कोशिश करेंगे। नहीं लगेगा तो आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर लगते जाएगा तो लगाते जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से देख लिए क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड अब आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। तो हम अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड का। आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करके और लिखना है, बनाना है अपने कॉपी में। हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखें आप लोग, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें।
पहला आप लोग लिखें 4320। ये केसी सिन्हा की किताब में आप लोगों को आभाज गुणनखंड करने के लिए दिया हुआ है। हम वही क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरा है 7560। तीसरा है 140। चौथा है 5005। पांचवा है 32,760 और छठा है 5005। सातवां है 7429। ये आप लोगों के केसी सिन्हा के बुक में 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं किताब में, नोट कर लें आप लोग क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। तो आज हम लोगों ने आभाज गुणनखंड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किया। आप लोग समझ भी गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। किसी तरह की परेशानी हो कमेंट करें, अपने दोस्तों को खूब बताएं इसके बारे में कि आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। आप इस वीडियो चैनल को देखिए, आप इस चैनल को देखिए, उस पर आपको पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो मिल रही है। तो धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।